भक्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम एक बहुत ही अद्भुत बात जानने वाले हैं। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर जो तिल के निशान होते हैं उसके बारे में, जो आपको बना सकता है। करोड़पति देखने में तो छोटे से निशान होते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव और भविष्य का संकेत बताते हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर स्थायी रहती है जिनके शरीर पर कुछ खास स्थानों पर तिल होते हैं, और खासकर महिलाओं में अगर ये निशान सही जगह पर हों तो वे न केवल अपने घर में सुख समृद्धि लाती हैं, बल्कि अपने पति का भाग्य भी बदल देती है। इसलिए आज की ये चर्चा बहुत ध्यान से सुनिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय माँ लक्ष्मी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दो बड़ी दूर की कोई बढ़ती, हर इंसान के शरीर पर कहीं न कहीं तिल होता ही है, और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये निशान हमारे पिछले कर्मों और जन्मों का भी संकेत माने गए हैं। कई बार ये शुभ फल देते हैं, कई बार सावधानी की चेतावनी भी बनते हैं। अब जरा देखिए किस जगह पर तिल होना क्या फल देता है। अगर किसी के पेट पर तिल हो तो यह व्यक्ति स्वाद प्रिय और खाने पीने का शौकीन होता है। नाभि के पास दाहिनी ओर तिल हो तो धन लाभ का संकेत है, जबकि बाईं ओर होने पर थोड़ी सेहत की परेशानी दिखी है। नाभि के आसपास तिल हो तो वह महिला धनवान और भाग्यशाली मानी जाती है, लेकिन नाभि के ऊपर तिल होने को अशुभ कहा गया है। गाल पर तिल वाले व्यक्ति आकर्षक, वफादार और सामाजिक होते हैं। दाहिने गाल का तिल अच्छा माना गया है, जबकि बाएं गाल का तिल थोड़ा खर्चीला स्वभाव दिखाता है। माथे के दाहिने हिस्से पर तिल हो तो यह बहुत शुभ फल देता है। ऐसे लोग मेहनती, धार्मिक और जीवन में ऊंचाई तक पहुंचते हैं। लेकिन माथे के बाएं ओर तिल हो तो जीवन में कुछ रुकावटें और संघर्ष आ सकते हैं। छाती के बीच में तिल हो तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उनके जीवन में धन और आदर की कमी नहीं होती। अगर पीठ पर तिल है तो ये प्रेम, भावना और आर्थिक सुख का संकेत है। महिलाओं की पीठ पर तिल होने से घर में सुख शांति बनी रहती है और उनके कदम बरकत लेकर आते हैं। कान पर तिल वाला व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर होता है। अगर दोनों कानों पर तिल हो तो जीवन में सुख, सुविधाएं और सफलता हमेशा बनी रहती है। बाएं कान पर तिल हो तो विवाह और परिवार में सौभाग्य आता है। हथेली पर तिल होने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर तिल हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत नाम और धन कमाता है। अगर अंगूठे पर तिल है तो थोड़ी देर से सफलता मिलती है, लेकिन पक्की मिलती है। हथेली के बीच में तिल हो तो वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। नाक के ऊपर तिल हो तो व्यक्ति थोहा, गुस्सैल लेकिन ईमानदार माना जाता है, और महिलाओं में नाक पर तिल होने से सौभाग्य बढ़ता है। नाक के दाहिने ओर तिल हो तो वह महिला शांत स्वभाव और समझदार होती है। अब बात करते हैं स्त्री के शुभ लक्षणों की। जिन कन्याओं का चेहरा पिता से मिलता जुलता हो वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं, और जिन पुरुषों का चेहरा माता से मिलता हो उनका जीवन भी सफलता से भर जाता है। जिन महिलाओं का चेहरा गोल, भरा पूरा और चमकदार हो वे अपने घर के लिए सौभाग्य लाती हैं। माथा जो साफ और चौड़ा हो, जहां सिंदूर लगाने की जगह उभरी हुई दिखे, ऐसी स्त्रियां पति सौभाग्यवती कहलाती हैं और उनके सुहाग की रक्षा स्वयं देवी करती हैं। घने और काले बाल, चिकनी भुजाएं और हल्की लालिमा वाले पैर, ये सभी लक्षण उस स्त्री के माने गए हैं जो अपने घर में लक्ष्मी स्वरूपा बनकर आती है। जिन कन्याओं के नाखून गुलाबी या तांबे की चमक वाले हों वे सुशोभित और संस्कारी मानी जाती हैं। लंबी गर्दन, कोमल त्वचा और कमल जैसे नेत्र, ये सब संकेत हैं उस स्त्री के जिसके जीवन में ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है। कहा गया है कि स्त्री अगर घर में आदर पूर्वक व्यवहार करे, भोजन और पूजा में निष्ठा रखे और परिवार के प्रति समर्पित रहे तो उसका घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। ऐसी स्त्री को स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। भक्तों, ये सब बातें प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार कही गई हैं। इन्हें श्रद्धा और समझदारी से ग्रहण कीजिए। सच्चा सौभाग्य वही है जहां मन में प्रेम, विश्वास और भक्ति हो। अगर ये सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि हर घर में सुख शांति का दीपक जल सके। जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी।